अब नहीं बोलूंगी। शंकर जी से बोली गिरिजा अब नहीं बोलूंगी। बाबा बोले काय को नहीं बोलेगी, सूल तो बताए दे। तो गिरिजा बोली कि अब नहीं बोलूंगी। अरे स्वामी काय को भेद छुपायो, अब नहीं बोलूंगी। बाबा से मैया ने जवाब दो कि अब नहीं बोलूंगी। स्वामी काय को भेद छुपायो, अब नहीं बोलूंगी। बोले क्यों नहीं बोलोगी? तो जवाब दिया सुनो प्रभु। अरे मुंडन माल गले में डारी, मुंडन अरे मुंडन माल गले में डारी, मुंडन नाही भेद दयो त्रिपुरारी, नाही जहर विष खाऊंगी, जहर विष खाऊंगी। सजना काय को भेद छुपायो, अब नहीं बोलूंगी। जवाब दिया है नाथ, आपने अपने गले में जो मुंडों की माला को पहन रखा है, ये माला मैं बहुत दिनों से देखती आई, लेकिन आपने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई कि जब माला में जो सर लगे हैं, जो मुंड लगे हैं, ये मुंड किसके? सो शंकर जी कहने लगे तो जाओ में कुछ नाराज हो, उनकी बात है, तुमने हमें कब पूछी? तुमने पूछी ने हमने बताई ने, तो जा में हमने कौन सो छल कर दो भैया? और तुम तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। नाराज? अरे कोई बात है तुम बताती, हम वैसे ही बता देते। सो कान लगे आज के इंसान थे कहाँ सीधे साधे जो बगैर पूछे कछू बताए थे। हाँ पूछो तो 50 बार में तो बताए। हाँ बोले तुम घबराओ नहीं, हम इस बात को बता देंगे कि इस माला में मुंड किसके। तो बोली बताओ ना। तो बोले इतनी दूर से आए। अरे हम कहाँ से भूखे प्यासे आए हैं, कैसे हैं? तुमने वो बात तो पूछी नहीं, पहले अपनी बात बीच में लगा दी। बोले सो तो पूछूंगी बाद में, आज मेरी बारी है, पहले तो बताओ बात, बाद में मिलेगा भोजन पानी कछुना है मेरे पास। अच्छा हाँ। सो भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले देवी अब तुम पूछन को अड़ गई हो तो सुनो। हमारे गले में जो मुंडों की माला तुम देख रही हो,
इस माला में किसी दूसरे के मुंड नहीं है। इस माला में जितने भी मुंड हैं वो सब के सब तुम्हारे हैं। सो गिरिजा बोली बाबा हाँ, तो इतने जो मुंड तुम जो माला में डाले हो जो सब मेरे हैं? बोले हाँ जी सब तुम्हारे ही है। अच्छा तो जाको मतलब तो जे है बाबा कि मैं इतनी बार मर गई, इतनी बार मर गई मैं। तब भूतनाथ बोले बाबा ने समझाया है कि देवी इस पृथ्वी मंडल पर जब जब मैं आपके साथ में शादी करता हूँ, जब जब तुम अवतार लेके आती हो तब तब तुम्हारी शादी मेरे साथ होती है। लेकिन शादी होने के बाद में आप हमें बीच मझधार में छोड़ के चली जाती हो। मैं आपके प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ जो आखिरी समय पर जाकर के आपके मुंड को काट में अपनी माला में पिरो लेता हूँ। जब ऐसी बात सारा भेद भगवान शंकर ने गिरिजा भवानी को बताया है तो आज मैया ने जवाब दिया है कि बाबा जब जब मैं अवतार लेके आती हूँ तब तब मेरा विवाह तुम्हारे ही साथ होता है। बोले हाँ। बोले इसका मतलब तो यही होता है सीधा सीधा कि मैं इतनी बार जन्म ले चुकी हूँ और इतनी बार मैं मर चुकी हूँ। बोले हाँ, तुम इतनी बार मर गई जितने जा माला में मुंड है। बोले बाबा एक बात बताओ, मैं इतनी बार मर गई तो मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें एक बार बुखारू नहीं आओ? बोले देवी जो तुम हमसे प्रश्न कर रही हो वो प्रश्न का उत्तर सीधा है कि हम मरने और जन्म लेने के झंझट में नहीं पड़ते। उसका कारण ये है, उसका रीजन ये है कि हम जानते हैं अमर कथा, और अमर कथा व्यक्ति को अमर करती है। जो व्यक्ति अमर कथा सुन लेता है, जो व्यक्ति अमर कथा को जानता है वो कभी भी शरीर को नहीं छोड़ पाता है, वो सदैव उसका शरीर उसके साथ रहा करता है। इसलिए मेरे ऊपर उस अमर कथा का प्रभाव है, उस कथा के प्रभाव से मैं अजर अमर हूँ। मेरा कभी भी इस शरीर का मेरे का विनाश नहीं होता है। मेरे भैया भगवान शंकर ने जब ऐसी बात बताई है तो गिरिजा भवानी कहने लगी बाजी बा तुमसे बड़ा चलिया भला कौन होगा बताओ। इतनी तासीर तुम्हारे अंदर थी तो तुमने हमसे भेद छुपाया क्यों? अरे जब अमर कथा तुम जानते थे तो अमर कथा हमें सुना करके तुमने अमर क्यों नहीं बना लिया? अरे हम तुम दोनों ही अमर हो जाते तो मरने और जन्म लेने का झंझट ही खत्म हो जाता। क्यों परीक्षित जी? हाँ, तुमने हमसे सब भेद छुपा दिया और आज तक हमें ये भेद नहीं बताया कि मैं अमर कथा को जानता हूं। अमर कथा तुम जानते हो तो आज मेरी भी जिद है कि जब तक मैं अमर कथा नहीं सुन लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। बोले बाबा बोले तो घबराए ना, एक काम कर जल्दी झोला डंडा उठा और चले हमारे संग। अमर कथा ऐसी चीज ना है जो तो हम कहूँ मनोए तब बैठ के सुनाए दें। अमर कथा अगर हम सबको सुना देंगे तो ये सृष्टि अमर हो जाएगी, विधि का विधान पलट जाएगा। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि फिर नहीं चल सकती। जब सब अजर अमर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा आगे? हम यहाँ कथा नहीं सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे एकांत में, जहाँ खाली कथा को तुम ही सुन पाओ, कोई दूसरों नहीं सुन पाए। और क्या किया भगवान ने? आज गिरिजा जी को साथ में लिया और भगवान शंकर चल देते हैं कैलाश पर्वत से कि अरे नहीं पल की देर लगाई।
शंकर गिरिजा मैया को साथ लेकर के परीक्षित जी उत्तराखंड की सीमा में गए और वनों की ओर पहुंचे। जब वनों की ओर पहुंचे तो अग्नि देव और पवन देव को आदेश दिया है कि सुंदर सी जगह का निर्माण किया जाए। उस जगह पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहना चाहिए, एकांतवास हो वहां पर, ऐसी जगह बनाओ। अग्नि देव पवन देव दोनों गए। दोनों ने जाकर के निर्जन वन में एक गुफा के अंदर सुंदर सी जगह बनाई है, जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहा। लेकिन भगवान की कुछ कृपा ऐसी बनी कि एक पेड़ की खुलहाड़ में एक तोती का अंडा रह गया, जो ना उड़ सकता था और ना भाग सकता था। इधर भोले बाबा ने गिरिजा भवानी को निर्देश दिया है और सामने आसन लगाने के लिए कहा। तो आज माताओं गिरिजा भवानी ने भोले बाबा के ठीक सामने आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ गई। और जैसे ही आसन लगाए के बैठी सो भोले बाबा बोले, सुनो जो घर नाए तुम अमर कथा सुनवे आई हो, अमर होवे आई हो, तो हम जैसे कहें तुम्हें वैसे चलना पड़ेगा। बोले बाबा मोए कछु करनो पड़े, मैं सब काम करन को तैयार हूं, लेकिन तुम मोए कथा सुनाई दो। बोले बाबा बोले ठीक है, तुम आसन लगा के बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि जब मैं कथा कहेंगे तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना होगा, और उस हुंकारे से मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कथा को मन से सुन रही हो। अब ऐसे थोड़े ही जैसे परीक्षित जी हैं, कबो बेचारे प्रसाद बांटने में लगे जाता है, कबो कछु करने में लगे जाता है। हाँ